ताइवान के नेशनल डे पर दिए अपने भाषण में देश की राष्ट्रपति साई इंगवेन ने चीन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि चीन दुनिया भर के लोकतंत्रों के लिए चुनौती बन गया है और भारत चीन सीमा पर झड़प इसका उदाहरण है। राष्ट्रपति वेंग ने यह भी कहा कि चीन अगर समानता और गरिमा बनाए रखता है तो दोनों के बीच संबंध सुधारना चाहता है तो हम सार्थक बातचीत के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति वेंग ने अपने भाषण में कहा, दक्षिण चीन सागर में विवाद, चीन भारत सीमा पर झड़प, हांगकांग में चीन का दमन ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हिंद प्रशांत इलाके में लोकतंत्र, शांति और समृद्धि गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम अपनी रक्षा की क्षमता को बढ़ा रहे हैं और सेना हमारा भविष्य है और इसे लगातार मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। हम लगातार देश में अत्याधुनिक हथियार और सबमरीन बना रहे हैं। हम अत्यंत प्रशिक्षित जवानों को तैयार करने का काम कर रहे हैं। चीनी सेनाएं पीएलए की गतिविधियां अनुचित हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई देश गठबंधन कर रहे हैं ताकि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र बाहरी प्रभाव से प्रभावित न हो। अगर चीन अपनी दुश्मनी को भुलाने और समानता तथा गरिमा के आधार पर संबंधों को सुधारने के लिए इच्छुक है तो हम सार्थक बातचीत के लिए तैयार हैं। वहीं ताइवान के जश्न को खराब करने के लिए चीन अपने फाइटर जेट भेज रहा है। ताइवान की सेना ने भी करारा जवाब देते हुए उन्हें तत्काल भगा दिया। ताइवान के उपराष्ट्रपति लाई चिंगटे ने ट्वीट कर बताया कि चीन ने हमारे ताइवान नेशनल डे की पूर्व संध्या पर एक बार फिर से हमें भड़काने के लिए अपने युद्धक विमान भेजे, लेकिन ये हमारे जश्न को नहीं रोक सकेगा। ये हमें क्षेत्र में शांति और स्थिरता की रक्षा करने से रोक नहीं सकेगा। अपने नेशनल डे पर ताइवान आज पूरी तरह सजा हुआ है और लोग जश्न मना रहे हैं।屡次波涛袭来，岛民们用坚韧强大的信念勇往直前，生活与日常依然持续转动，走过不寻常的日常，获得微小却知足的幸福，让我们更有勇气面对每一天。